Today we will discuss our next chapter of Unit 3rd, that is Descartes rule of sign. And obviously we are going to discuss this rule and its example in this lecture. Descartes rule of sign. ये रूल हमें हेल्पफुल है ये फाइंड करने में कि गिवन इक्वेशन के कितने पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, कितने नेगेटिव रूट हो सकते हैं, कितने रियल रूट हो सकते हैं या फिर कितने इमेजिनरी रूट हो सकते हैं. हम इस रूल से ये फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट इसका पार्ट है द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 विद रियल कोफिशिएंट्स can't exceed the number of change of sign of the coefficient in fx. इसका मतलब ये है, ये फर्स्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हम पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं इक्वेशन में, हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, जो पॉजिटिव रूट है आपके पास इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू 0. इक्वेशन कैसी है, यहाँ पर रियल कोफिशिएंट है इस इक्वेशन के. जो पॉजिटिव रूट है वो ज्यादा नहीं हो सकते, कांट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस, जो चेंजेस होंगे, नंबर ऑफ चेंजेस होंगे साइन के इन एफ एक्स. ये मैं एग्जाम्पल्स में आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है. कि अगर आपके पास एफ एक्स कोई इक्वेशन है, हमने ले ली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1. तो आपको सबसे पहले इक्वेशन में ये फाइंड करना है कि कितने चेंजेस ऑफ साइन हुए हैं या कितने वेरिएशन हुए हैं साइन में. तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो यहाँ पर साइन है, सारी टर्म्स के आगे साइन है वो आप अलग अलग से मेंशन कर लीजिए. पहला साइन है, इसके आगे देखिए क्या साइन है, पॉजिटिव. तो आप लिखिए पॉजिटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव, देन यहाँ पर है पॉजिटिव पॉजिटिव. तो साइन चेंज देखते हैं कितनी बार साइन चेंज हुआ है. यहाँ तो पॉजिटिव से पॉजिटिव है, कोई चेंज नहीं हुआ. अब पॉजिटिव से नेगेटिव तो एक बार चेंज हुआ है. अब नेगेटिव से पॉजिटिव 2 बार चेंज हो गया टोटल. पॉजिटिव से पॉजिटिव यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, तो टोटल कितने चेंज हो गए हैं, 2 टाइम्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन कितनी बार टोटल चेंज हुआ है, 2 टाइम्स. तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल था ये कह रहा था कि जो पॉजिटिव रूट है वो जो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन चेंजेस इन एफ एक्स उससे ज्यादा नहीं हो सकते. दैट मीन्स जो ये गिवन इक्वेशन अभी हमने ली है इसके जो पॉजिटिव रूट होंगे वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते. मतलब या तो 2 होंगे या 2 से कम होंगे, मतलब या तो 1 होगा या 0 होगा. अब फर्स्ट रूल से हमें क्या पता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब लेस देन इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन किस में आपको चेक करनी है, यहाँ पर एफ एक्स में, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ एक्स. सो ये आपके पास है 2. दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट क्या होंगे एफ एक्स में, 2 होंगे या 2 से कम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. तो हम ये भी यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज एफ एक्स हैज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा इसके पास 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं. एग्जैक्ट नहीं हमने फाइंड किया, ज्यादा या फिर कम की बात कर रहा हूँ. एफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स. आप इससे ये बोल सकते हो. ये है फर्स्ट रूल. जो सेकेंड रूल है वो है नेगेटिव रूट के लिए. सो सेकेंड रूल, द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, जो नंबर है नेगेटिव रूट्स के किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, कैसी पॉलिनोमियल, जिसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, रियल, वो ज्यादा नहीं हो सकते, कांट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, किससे ज्यादा नहीं हो सकते, जो साइन चेंज होंगे किसमें, एफ ऑफ माइनस एक्स के कोफिशिएंट में जो साइन चेंज होंगे. दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन, यहाँ पे आपको चेक करना है एफ ऑफ माइनस एक्स में. तो यहाँ भी हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिव रूट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं. जैसे हमने बताया कि पॉजिटिव रूट ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं, ऐसे से हमें भी बता सकते हैं कि गिवन इक्वेशन में नेगेटिव रूट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एफ एक्स पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1. तो अब यहाँ पे नेगेटिव एफ ऑफ माइनस एक्स करना है आपको. दैट मीन्स जहाँ एक्स है हम माइनस एक्स पुट कर देंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 5 माइनस दिस क्यूब माइनस
2 यहाँ पर आ गया माइनस एक्स प्लस 1, तो आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा 4x क्यूब एंड देन माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ हम वेरिएशन चेक करते हैं साइन में, तो आप ये साइन लिख लीजिए, माइनस साइन देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है, दैट मीन्स एक बार चेंज हुआ है, यहाँ से भी यहाँ चेंज हुआ है 1 मोर, यहाँ से यहाँ भी चेंज हुआ है 1 मोर, तो टोटल कितने हो गए 3। तो नंबर ऑफ वेरिएशन इन साइन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया है 3। दैट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट होंगे वो लेस देन इक्वल्स टू 3 होंगे, या हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं एफ एक्स हैज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एफ एक्स के पास कितने 3 नेगेटिव रूट हो सकते हैं। तो ये जितने पॉजिटिव रूट आएंगे जितने नेगेटिव रूट आएंगे, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल रियल रूट कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। दोनों को आप ऐड करोगे तो आप रियल रूट बता सकते हो, और जो बचे हुए रूट हैं वो क्या होंगे, वो बचे हुए रूट हो सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। अगर हम यही सेम एग्जाम्पल कंसीडर करें जो भी हमने लिया है, नेगेटिव रूट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं 3, तो यहीं पर हम पॉजिटिव रूट भी कैलकुलेट करते हैं। पॉजिटिव के लिए आपको साइन चेंज देखना है एफ एक्स में, तो एफ एक्स के कोफिशिएंट का साइन लिख लेते हैं, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 1 मोर, तो 2 चेंज हुए हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स एफ एक्स के कितने होंगे लेस देन इक्वल्स टू 2। दैट एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। आपको रूट्स का सिर्फ नेचर बताना है, ये नहीं बताना कि रूट क्या आए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे पॉजिटिव रूट कितने हैं, नेगेटिव रूट कितने हैं, देन दोनों को ऐड करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि रियल रूट कितने हैं, और वहीं से हम ये भी बता सकते हैं कि इमेजिनरी रूट कितने हो सकते हैं। हम एग्जैक्ट नंबर नहीं यहाँ बता पा रहे, बट गैस कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं, कम से कम इतने हो सकते हैं। तो पॉजिटिव के रूट के लिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, हम पहले फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, हमें पता है नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन, किसकी वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ एक्स की वेरिएशन कितनी है साइन की इन एफ एक्स। तो एफ एक्स की में देख लेते हैं, पहला आपके पास है एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट है, उसका साइन है आपके पास पॉजिटिव, देन एक्स स्क्वायर का नेगेटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे वेरिएशन देखिए, एक ये वेरिएशन हुई है, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं हुई, एक ये वेरिएशन हुई है, तो टोटल वेरिएशन कितनी हुई है 2। दैट मीन्स ये वैल्यू आपके पास है 2, तो हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर आप इसको वर्ड्स में लिखो तो आप क्या बोलोगे कि जो रूट होंगे एफ एक्स हैज, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू का यही मतलब है कि एफ एक्स के पास ज्यादा से ज्यादा 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। दिस इंप्लाइज एफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स। सिमिलरली हम नेगेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, नेगेटिव में हमें यूज करना है एफ ऑफ माइनस एक्स। सो बाय सेकेंड रूल, सेकेंड पार्ट था नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। अब तो हम पहले एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दो, तो माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम साइन देख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है देखिए, देन नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 वेरिएशन 1 मोर वेरिएशन, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, तो टोटल वेरिएशन कितनी हो गई है 2। तो टोटल वेरिएशन ऑफ साइन कितने हैं एफ ऑफ माइनस एक्स में 2। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड थी यहाँ वैल्यू आ चुकी है 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स इन एफ एक्स, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, या हम बोलेंगे एफ एक्स हैज
एट मोस्ट एफ एक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 नेगेटिव रूट हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 नेगेटिव रूट्स। जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव रूट आया, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो हम उसके रियल रूट के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया है ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉजिटिव रूट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नेगेटिव रूट होंगे। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो बोलोगे एफ एक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 + 2 4, एफ एक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 रियल रूट हो सकते हैं, दैट इज एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट 4 रियल रूट्स। सो हमने बता दिया इसके पास 4 रियल रूट है। अब गिवन इक्वेशन की डिग्री कितनी थी? 6। हम कह रहे हैं टोटल रूट होंगे 6 और उस 6 में से ज़्यादा 4 आपके पास 4 रूट रियल रूट हो सकते हैं। तो जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? दिस इम्प्लाइज एफ एक्स हैज एटलीस्ट, वहां पर वर्ड आएगा एटलीस्ट, कम से कम उसके पास 2 तो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे ही होंगे। कैसे पता चला ये हमने? यहाँ पे हम कह रहे हैं एफ एक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने रियल रूट हो सकते हैं? 4। तो हो सकता है एफ एक्स के पास रियल रूट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 है तो पहले हमने 4 ही लिख लिया। या हो सकता है नंबर ऑफ रियल रूट कितने होंगे एफ एक्स के पास? ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेने हैं तो 3 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ रियल रूट मे बी 2 हो, या हो सकता है नंबर ऑफ रियल रूट 1 हो, या हो सकता है एक भी रियल रूट ना हो। नंबर ऑफ रियल रूट 0। सो या तो रियल रूट होते हैं या फिर इमेजिनरी रूट होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर रियल रूट हमने बोला कि ये रियल रूट 4 है। अगर रियल रूट 4 है और टोटल डिग्री 6 है तो जो बचे हुए हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2। एंड इस केस में, नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट हो जाएंगे 3। इस वाले केस में नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट आपके पास हो जाएंगे 4। एंड इन दिस केस नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट हो जाएंगे 5। एंड इन दिस केस नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट आपके पास हो जाएंगे 6। के सारे रूट कैसे? इमेजिनरी। बट हमें एक चीज़ पता है, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, मतलब या तो वो 2 होंगे या फिर 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, मतलब पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, दो के पेयर में। तो इसका मतलब ये केस तो रिजेक्ट है, 3 तो हो नहीं सकते इमेजिनरी रूट, और इमेजिनरी रूट आपके पास 5 भी नहीं हो सकते। तो या तो वो होंगे 2 या होंगे 4 या होंगे 6। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट जो है कम से कम कितने होंगे? कम से कम वो 2 होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एग्जैक्ट बताया कितने हो सकते हैं जो हमने रिजेक्ट किया। बट अगर हमें एक लाइन में इसको समराइज करना है तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स हैज़ एटलीस्ट, कम से कम 2 इमेजिनरी रूट होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 2 तो होंगे ही होंगे। सो हम बोलोगे एफ एक्स हैज़ एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट। वो आपने कैसे किया है? टोटल डिग्री में से रियल रूट को माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया है, 4 - 2 2। सो एफ एक्स हैज एट लीस्ट 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो नेक्स्ट पार्ट इसका x की पावर 6 + x की पावर 4 + 1 = 0। सो यहाँ पर आप क्या कहोगे? पहले पॉजिटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट वो क्या होंगे? लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन in fx। सो fx की साइन लिख लेते हैं, आपके पास fx है, इसे fx सपोज कर लेते हैं हम। fx इक्वल्स टू x की पावर 6 + x की पावर 4 + 1। यहाँ देखिए पॉजिटिव साइन, देन पॉजिटिव, देन पॉजिटिव, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज नहीं हुआ, ना ही नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं। तो कितने चेंजेस आए हैं आपके पास? 0। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? यहाँ जो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 0। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब आप लेस देन इक्वल्स टू 0 में क्या आ जाएगा कि 0 से कम होंगे या 0 के इक्वल होंगे? ऑब्वियसली 0 से कम तो हो नहीं सकते, नेगेटिव में तो जा नहीं सकती वैल्यू। दैट मीन्स नंबर ऑफ, यहाँ पे हमने एग्जैक्ट बता दिया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट क्या आएगा आपके पास? 0। एक भी पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 0 आया है।
जीरो से लेस क्या होगा, तो जीरो के इक्वल या फिर जीरो से कम, जीरो से कम मतलब नेगेटिव में। -1 नंबर ऑफ रूट तो -1 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर है, नंबर तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। नंबर ऑफ रूट्स, कितने रूट है काउंट कर सकते हो 1 2 3, ये तो नहीं बोलते किसी के पास -1 नंबर ऑफ रूट -1 है, नहीं, रूट -1 हो सकता है बट नंबर ऑफ रूट पॉजिटिव ही रहेंगे। तो यहाँ से हमने एग्जैक्ट बता दिया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट आपके पास आए हैं 0। अब हम नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे इसका, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन f ऑफ -x। तो f ऑफ x में x को -x पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ -x इक्वल्स टू -x की पावर 6 प्लस -x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पे फिर से साइन लिख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, चेंज नहीं है, चेंज नहीं है। तो नंबर ऑफ वेरिएशन फिर से कितने हो गए, f ऑफ -x में वेरिएशन कितने हो गए 0। दैट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ fx या इन fx लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर से जो आपके पास नंबर ऑफ रूट है वो नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव रूट एग्जैक्टली कितने आ गए हैं 0, की एक भी नेगेटिव रूट नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स ना ही एक भी पॉजिटिव रूट है ना ही एक भी नेगेटिव रूट है, और दोनों को ऐड करके हम क्या बोलते हैं, रियल रूट। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ रियल रूट भी कितने हैं 0 + 0 0। सो यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर fx हैज 0 रियल रूट्स, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस नेगेटिव रूट इक्वल्स टू रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, नंबर की बात कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ गया, तो इसका मतलब fx के पास कोई भी रियल रूट नहीं है। दैट मीन्स जितनी उसकी डिग्री थी, मतलब सारे के कोई भी रूट रियल नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे रूट क्या है, इमेजिनरी। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर fx हैज कितने इमेजिनरी रूट, जो सारे रूट हैं वो इमेजिनरी, डिग्री कितनी थी 6, इसका मतलब इसके 6 रूट होंगे और 6 के 6 होंगे इमेजिनरी। तो आप बोल सकते हो fx हैज 6 इमेजिनरी रूट्स। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली बता दिया क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो ये जो हमने अपने एग्जाम्पल किया ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। अब हम एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लेते हैं जो आपकी बुक में एज अ एग्जाम्पल गिवन है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें नेचर डिस्कस करना है गिवन इक्वेशन का, इक्वेशन 1। हमें इसका नेचर डिस्कस करना मतलब बताने कितने पॉजिटिव रूट हैं, कितने नेगेटिव रूट हैं, कितने रियल रूट हैं एंड कितने इमेजिनरी रूट हो सकते हैं। तो गिवन इक्वेशन है, आपको उसको मान लेते हैं fx इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 15x² प्लस 7x माइनस 1। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। तो हमें पता है नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ fx लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन, हम बहुत कर चुके हैं, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन fx। सो fx के जो आपके पास कॉफिशिएंट है उनके साइन लिख लेते हैं हम। fx के कॉफिशिएंट पॉजिटिव, सबसे पहले है पॉजिटिव, पहले वाले को नहीं छोड़ना, आपको उसका भी साइन काउंट करना है, पॉजिटिव देन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ एक बार चेंज हो गया, 1 चेंज। तो नंबर ऑफ वेरिएशन इन fx की कितनी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ fx लेस देन इक्वल्स टू 1, कि मतलब fx के पॉजिटिव रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब इससे कम होंगे या तो इसके इक्वल होंगे, इससे कम होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि fx के रूट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे 1। तो यहाँ से आप बोलोगे दिस इम्प्लाइज fx हैज़ एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, हैज़ एट मोस्ट 1 पॉजिटिव रूट। सो अब हम नेगेटिव रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी नो दैट नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ fx लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन f ऑफ -x। तो पहले f ऑफ -x कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x की जगह हम पुट कर देते हैं माइनस ऑफ x, तो यहाँ जाएगा 15 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस एक्स माइनस 11। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4 प्लस
15x² -7 -11। तो यहाँ सिर्फ साइन मेंशन कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, ये चेंज हुआ है 1 टाइम, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, नेगेटिव नेगेटिव है। तो नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। सो हम यहाँ क्या कहेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। या फिर आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स के पास ज्यादा से ज्यादा 1 नेगेटिव रूट होगा। तो आपके पास यहाँ पर ये आया है एफ एक्स हैज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट एंड एफ एक्स हैज एटलीस्ट 1 नेगेटिव रूट। तो दोनों को ऐड करोगे तो आप क्या बोलोगे, एफ एक्स हैज एटलीस्ट 1 + 1 2 रियल रूट। देयरफॉर एफ एक्स हैज एटमोस्ट वर्ड यूज करना था हमें, एफ एक्स हैज एटमोस्ट 1 + 1 दैट इज 2 रियल रूट। ज्यादा से ज्यादा इसके पास 2 रियल रूट हो सकते हैं, लेकिन जो हमें गिवन डिग्री है वो x की है 4, दैट मीन्स इसके टोटल रूट होंगे 4। हम उसमें बोल रहे हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट हो सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, इसके पास कम से कम 2 बचे हुए जो आपके पास है 4 - 2 वो क्या होंगे, इमेजनरी रूट। और अगर आपको वैसे समझना है तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से ज्यादा 2 रियल रूट आ गए तो हो सकता है नंबर ऑफ रियल रूट कितने हुए एफ एक्स के पास, ज्यादा से ज्यादा 2 है तो 2 हो सकते हैं, या होंगे 1, या हो सकते हैं एक भी ना हो, नंबर ऑफ रियल रूट। तो इन दिस केस, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट कितने हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। टोटल रूट है 4, उसमें से 2 रूट हमने टोटल है 4, उसमें से 2 बोले रियल है तो बचे हुए 2 क्या होंगे, इमेजिनरी। यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट क्या होंगे, 4 - 1 दैट इज 3, क्योंकि टोटल 4 रूट है। बट ये केस आप नहीं लोगे क्योंकि आपके पास कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे इमेजिनरी रूट, और यहां से नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट आपके पास आ गए 4 - टोटल 4, उसमें से एक भी रियल रूट नहीं है तो 4 - 0 4। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट या तो 2 होंगे या 4 होंगे। बट अगर आपको इसको समराइज करना है तो आप क्या बोलोगे, एफ एक्स हैज कम से कम तो उसके पास 2 इमेजिनरी रूट होंगे ही होंगे, हैज एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट। देखिए रियल में हम वर्ड यूज कर रहे हैं एटमोस्ट का, और इमेजिनरी में हम यूज कर रहे हैं एटलीस्ट का, क्योंकि उसके बारे में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, यहाँ पे हम कम से कम बता रहे हैं कि कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। सो एफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट एंड एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें बताना है, शो दैट द इक्वेशन हैज एटलीस्ट 6 इमेजिनरी रूट। हमें बताना है कि इसके पास कम से कम 6 इमेजिनरी रूट होंगे। देखिए यहाँ पे ये नहीं कैलकुलेट करने को बोला कि फाइंड करिए इमेजिनरी रूट कौन कौन से होंगे, सिर्फ ये बताना है कि कम से कम 6 इमेजिनरी रूट होंगे। तो हम क्या करेंगे, रियल रूट काउंट कर लेंगे, उसमें से टोटल में से उसे माइनस कर देंगे तो इमेजिनरी रूट आ जाएंगे। तो इसके लिए पहले आप काउंट सेम वही नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ एक्स। तो एफ एक्स में साइन वेरिएशन देख लेते हैं, पहले पॉजिटिव देन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ कोई वेरिएशन नहीं हुई, यहाँ से कोई वेरिएशन नहीं हुई, यहाँ पे एक वेरिएशन हुई है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन इन एफ एक्स 1। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स लेस देन इक्वल्स टू 1, या बोल सकते हो एफ एक्स हैज ज्यादा से ज्यादा, एफ एक्स हैज एटमोस्ट 1 पॉजिटिव रूट। सेम हम करेंगे नेगेटिव रूट के लिए। सो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स इन एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आपको एफ ऑफ माइनस एक्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा -x⁻8 + 5 -x⁻3 + 2 ऑफ -x -3, x⁻8 -5x³ -2x -3। तो साइन लिख लेते हैं पॉजिटिव देन नेगेटिव 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 1, कोई चेंज नहीं, नेगेटिव टू नेगेटिव ही है, कोई चेंज नहीं, नेगेटिव टू नेगेटिव है। तो नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ -x कितनी आ गई है, 1। दैट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव रूट लेस देन इक्वल्स टू 1, या हम बोलेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव रूट एफ, हम क्या कहेंगे, एफ एक्स
हैज एट लीस्ट वन नेगेटिव रूट। दोनों को ऐड करोगे तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को, एफ एक्स हैज एट लीस्ट टू रियल रूट। सो अभी तक हमें क्या पता चला, एफ एक्स हैज एट मोस्ट वन पॉजिटिव रूट एंड एफ एक्स हैज एट मोस्ट वन नेगेटिव रूट। तो आप दोनों को कंबाइन करके क्या कहोगे, एफ एक्स हैज एट मोस्ट 1 + 1 2 टू रियल रूट्स। और अगर जो टोटल डिग्री कितनी है 8, तो 8 में से 2 को माइनस करोगे तो 6, तो इसके अकॉर्डिंग आप कहोगे एफ एक्स हैज एट मोस्ट है, यहाँ पे आएगा एट लीस्ट, एफ एक्स हैज एट लीस्ट 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 इमेजिनरी रूट। और हमें यही प्रूफ करना था कि इसके पास कम से कम 6 इमेजिनरी रूट होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3rd, शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी, किसी की आप कोई भी वैल्यू रखो, ये गिवन इक्वेशन है, हैज एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट, कि आप किसी की कोई भी वैल्यू कंसीडर करोगे तो गिवन इक्वेशन के एटलीस्ट कम से कम 2 इमेजिनरी रूट तो होंगे ही होंगे। तो देखो सी आपके पास क्या है, कॉफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है, यहाँ पर कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमने एफ एक्स कैसे कंसीडर किया था जब हमने डेफिनेशन की थी कि आपके पास रियल होने चाहिए, दैट मीन्स सी क्या होगा आपके पास, पहली चीज तो रियल नंबर। अब रियल नंबर पे क्या कंडीशन होती है, रियल नंबर है तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या फिर 0 होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 3 केस डिस्कस करने हैं, जब सी पॉजिटिव होगा, जब सी नेगेटिव होगा और लास्ट जब सी नेगेटिव होगा। तीनों केस में आपके पास कम से कम गिवन इक्वेशन के पास 2 इमेजिनरी रूट आने चाहिए। तो केस फर्स्ट, व्हेन सी इज पॉजिटिव, केस फर्स्ट सी पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स आपके पास क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू x² + 5x² + 3x + c। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा क्योंकि सी आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से इसका साइन पॉजिटिव, देन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ कोई वेरिएशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। दैट मीन्स वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ एक्स कितनी हुई है, 0। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ एक्स, वो कितना है आपके पास 0। तो ये वैल्यू आई है 0। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट क्या होंगे, लेस देन इक्वल्स टू 0। या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट एग्जैक्टली कितने होंगे 0, क्योंकि लेस देन इक्वल्स 0 का मतलब हमने जो डिस्कस किया था पहले एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल के सेकेंड पार्ट में, वही सेम। सो यहाँ से आप क्या कहोगे, एफ एक्स हैज 0 या नो पॉजिटिव रूट। अब नेगेटिव रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसके लिए एफ ऑफ -x आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एफ ऑफ -x ये आ जाएगा -x की पावर 5 + 5x² - 3x + c। तो यहाँ पर साइन नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 वेरिएशन, एक और वेरिएशन, यहाँ वेरिएशन। तो टोटल वेरिएशन यहाँ पर कितनी हो गई है 3। तो एफ ऑफ -x में वेरिएशन हो गई है 3। दैट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स लेस देन इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3। या बोल सकते हो एफ एक्स हैज एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 3 नेगेटिव रूट होंगे। मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या फिर एक भी नहीं। तो दोनों को कंबाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे 0 + 3 3। एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट 3 रियल रूट्स, एफ एक्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 रियल रूट हो सकते हैं। सो यहाँ से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स हैज़ एट लीस्ट, कम से कम कितने इमेजिनरी रूट होंगे। टोटल डिग्री थी जो आपके पास एफ एक्स गिवन था 5 - 3, ये आ गया 2। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स हैज एट लीस्ट 2 इमेजिनरी रूट। तो फर्स्ट जो हमने केस लिया था उसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ एक्स के पास कम से कम 2 इमेजिनरी रूट होंगे। सेकेंड केस सी को हम ले लेते हैं 0। सो केस सेकेंड, व्हेन सी इक्वल्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सी को 0 पुट कर देते हैं, x की पावर 5 देन 5x² + 3x। सो पहले नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, सेम इसी मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स
लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हम साइन लिख लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई वेरिएशन नहीं, यहाँ भी कोई वेरिएशन नहीं, दैट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएशन कितनी आ गई यहाँ पर 0। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इक्वल्स टू 0, क्योंकि केस हम पहले भी कर चुके हैं सेम, मतलब जब आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 0 आया था। या आप बोल सकते हो एफ एक्स हैज नो पॉजिटिव रूट। नेगेटिव रूट कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 5 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 3 ऑफ माइनस एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर माइनस एक्स 5 प्लस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। तो यहाँ वेरिएशन चेक कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से यहाँ एक वेरिएशन, यहाँ से एक और वेरिएशन, तो नंबर ऑफ वेरिएशन कितनी हो गई है यहाँ पर 2। सो देयरफॉर एफ एक्स हैज ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 नेगेटिव रूट्स। दोनों को कंबाइन करके आप बताओगे रियल रूट। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स हैज एट मोस्ट, देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये गिवन इक्वेशन थी एफ एक्स, क्या 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 की पावर 5 प्लस 5 ऑफ 0 स्क्वेयर प्लस 3 ऑफ 0। तो ये भी क्या आ जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज 0 इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। 0 एक रूट बन गया है एफ एक्स का, दैट मीन्स इसके 2 नेगेटिव रूट थे और एक आपके पास 0 रूट आ गया, दैट मीन्स कितने रियल रूट हो गए यहाँ पर 3। तो हम यहाँ बोलेंगे दिस इम्प्लाइज एफ एक्स हैज, क्योंकि 0 भी रियल रूट के अंदर काउंट होगा, एफ एक्स हैज 3 या एटमोस्ट बोल सकते हो आप 3 रियल रूट, और यहाँ से आप क्या करोगे 5 माइनस 3 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट। दैट मीन इस पार्ट में भी हमने ये प्रूव कर दिया कि गिवन इक्वेशन के पास एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट प्रेजेंट है। नेक्स्ट केस व्हेन सी इज नेगेटिव, सी नेगेटिव तो सी को कोई नंबर ले लेते हैं माइनस ऑफ के। तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस के। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ वेरिएशन इन एफ एक्स। एफ एक्स में कितनी वेरिएशन हुई है, देन पॉजिटिव 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 नेगेटिव, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं है 1। तो नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ एक्स कितनी आ गई है 1, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट आपके पास आ जाएंगे एफ एक्स में लेस देन इक्वल्स टू 1, या आप बोल सकते हो एफ एक्स हैज एट मोस्ट 1 पॉजिटिव रूट। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ नेगेटिव रूट। एफ ऑफ माइनस एक्स ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 5 प्लस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस के। तो साइन लिख लेते हैं यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 1 वेरिएशन 1 मोर वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन इन एफ ऑफ माइनस एक्स कितनी आ गई है 2, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स लेस देन इक्वल्स टू 2, या आप बोल सकते हो एफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 नेगेटिव रूट्स। दोनों को ऐड करोगे तो आप बताओगे रियल रूट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 + 1 3 रियल रूट्स। सो इन दिस केस ऑल्सो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट आ जाएंगे एटलीस्ट 2, वही आपके पास टोटल 3 - 2 = 2, तो ये एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट आ जाएंगे आपके पास। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, show that the equation x की पावर 2n - 1 = 0 has only 2 real roots। मतलब हमें इसमें एग्जैक्टली बताने के एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही रियल रूट होंगे इसके, एग्जैक्टली 2 बताने। तो एफ एक्स हम ले लेते हैं एक्स की पावर 2n - 1,
तो पहले हम चेक करते हैं इसके पास पॉजिटिव रूट कितने हैं, नेगेटिव रूट कितने हैं, तो वहां से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रियल रूट कितने हो सकते हैं. सो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ एक्स. तो एफ एक्स में साइन देख लेते हैं, आपके पास पहले क्या साइन है, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव. तो नंबर ऑफ वेरिएशन कितनी आ गई है, 1. दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इन एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, या हम बोल सकते हैं एफ एक्स हैज एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास एक पॉजिटिव रूट हो सकता है, 1 पॉजिटिव रूट. सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव रूट. सो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस टू माइनस एक्स की पावर 2n माइनस 1. 2n है, 2n है दैट मीन्स इवन नंबर. तो इवन नंबर के अंदर आपके पास क्या है, बाहर आपके पास है पावर में इवन नंबर यहाँ पर. तो इवन नंबर में जब नेगेटिव नंबर आपके पास अंदर होगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. तो मतलब ये एक्स की पावर 2n ही आएगा आपके पास माइनस 1. तो यहाँ पे फिर से साइन पॉजिटिव देन नेगेटिव. तो नंबर ऑफ वेरिएशन कितनी हो गई है, 1. दैट मीन्स ये वैल्यू आई है 1. तो हम कहेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स लेस देन इक्वल्स टू 1. देयरफॉर एफ एक्स हैज एट मोस्ट 1 नेगेटिव रूट. तो दोनों को ऐड करोगे तो आप रियल रूट के बारे में बता सकते हो. एक पॉजिटिव रूट आ चुका है कम से कम, और एक नेगेटिव रूट होगा, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिव रूट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक नेगेटिव रूट होगा. तो दोनों को कंबाइन करके क्या बोलोगे, एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 2 रियल रूट हो सकते हैं. दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गई रियल रूट. बट जो हमें क्या प्रूव करना है गिवन क्वेश्चन में, ओनली 2 रियल रूट्स. दैट मीन्स मुझे एग्जैक्ट फाइंड करना है. यहाँ तो मैंने एटमोस्ट बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 रियल रूट हो सकते हैं. तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब नंबर ऑफ रियल रूट हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो, और हो सकता है 1 भी ना हो. ज़्यादा से ज़्यादा की बात हुई है. बट मुझे क्या प्रूफ करना है कि एग्जैक्टली 2 है. तो हम क्या करेंगे, वो रूट फाइंड कर लेते हैं, कोई रियल रूट. अब चेक करो एफ ऑफ 1 की पावर 2n माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 की इवन पावर आप करोगे 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0. दैट मीन्स एफ ऑफ 1 क्या आ गया है, 0. मतलब 1 को पुट करने पे ये इक्वेशन हो गई है सेटिस्फाई. तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, 1 इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली हम दूसरा एक और रूट फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ माइनस 1 पुट करिए, इवन पावर किसी नेगेटिव नंबर की इवन पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0. तो ये भी आपको क्या बता रहा है कि एफ ऑफ माइनस 1 क्या आ गया है, 0. तो इससे हम क्या कहेंगे, माइनस 1 इज ऑल्सो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो हमने क्या प्रूव किया था अभी कि एफ ऑफ एक्स के पास रियल रूट या तो 2 होंगे या 1 होंगे या 1 भी नहीं होगा. बट हमने दिखा दिया कि वो कौन कौन से हैं, 2. एग्जैक्टली 2 रियल रूट आ रहे हैं, हमें यही प्रूव करना था. That means the given equation has exactly 2 roots. So वो हमने रूट भी कैलकुलेट कर दिया 1 एंड -1. सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है.